नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि अगर वो असम में आते हैं और मेरे खिलाफ एक भी झूठा बयान देते हैं भ्रष्टाचार या फिर किसी भी मामले को लेकर के, तो मैं उनके ऊपर मानहानि का केस कर दूंगा। आपको सुनवाते हैं कि आखिर असम के सीएम ने क्या कहा। I wanted to file a defamation case, but Arvind Kejriwal, like a coward, he spoke inside assembly. So let him come to Assam on 2nd and say that there is a case against Himanta Biswa Sharma. I will sue him right away. But he spoke that within the assembly. I challenged them to show a single case against me. Where? Which case? Which case is there against me? So let Kejriwal come on 2nd, speak against me a single word that I am corrupt, and next day I am going to file defamation case. The same thing I have done against Manish Kejriwal. क्या नाम है? So whatever he is. So the things you should not speak against somebody in Delhi Assembly where you know I am not there to defend. दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को असम में रैली करने वाले हैं और आपको बता दें कि उस रैली से पहले ही असम के सीएम ने बड़ा हमला अरविंद केजरीवाल को कर दिया है और इसी के साथ ही उन्हें चेतावनी तक दे डाली कि अगर केजरीवाल ने उन पर झूठे आरोप लगाए तो वो उनके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। आपको बता दें कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कथित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में ये कहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में केस दर्ज है। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि क्या मेरे खिलाफ देश के किसी हिस्से में मामले दर्ज हैं? मैं मानहानि का मामला दर्ज कराना चाहता हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कायर की तरह विधानसभा में बोल रहे हैं, इसलिए उन्हें 2 अप्रैल को असम आने दीजिए और ये कहने दीजिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज हैं। मैं उनके खिलाफ केस दर्ज कर दूंगा। आपको बता दें, दरअसल असम के सीएम ने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोला कि मैं भ्रष्ट हूं तो मैं अगले दिन ही केस दायर कर दूंगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जैसा कि मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दायर किया था। आपको बता दें, यहां पर मनीष सिसोदिया ने एक आरोप लगाया था हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां को लेकर के और ये कहा था कि कोविड के टाइम पर उन्होंने आपदा में अवसर खोजा और पीपीई किट को लेकर के बहुत बड़ा स्कैम किया, जिसमें कि उन्होंने करोड़ों रुपए का गबन किया। जिसके बाद जहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया तो उसके साथ ही उनकी पत्नी ने भी इस आरोपों से पूरी तरीके से खारिज करते हुए किनारा कर लिया। जिसके बाद देखने को मिला कि असम की कोर्ट में ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया पर 100 करोड़ का मानहानि केस दायर कर दिया। आपको बता दें, दरअसल जिसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने मनीष सिसोदिया पर 100 करोड़ का मानहानि केस दर्ज किया था और उनका कहना था कि जो मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन पर आरोप लगाया था स्कैम का, इससे उनकी छवि को हानि हुई है, जिसकी वजह से ये केस दायर किया गया। जिसके बाद उन्हें माफी मांगने तक को कहा गया था। जिसके बाद देखने को मिला कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार के जो आरोप दोनों पर लगाए थे, यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर, इस आरोप को उन्होंने वापस ले लिया और यही बात दोहराते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। इस वक्त लगातार अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सभी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं और लगातार किसी को अनपढ़ बता रहे हैं, किसी को करप्ट बता रहे हैं, लेकिन अगर खुद उनके मंत्रियों की लिस्ट निकाले तो ये लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है जो कि करप्शन के केस में जेल में इस वक्त है। बता दें कि इस दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि तुम्हें किसी के खिलाफ विधानसभा में नहीं बोलना चाहिए, जबकि तुम्हें पता है कि मैं वहां पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए मौजूद नहीं रहूंगा। कोई जो लोग हैं वो
गुमराह कर रहे हैं और पूरे देश में मेरे खिलाफ मुकदमा नहीं है, सिर्फ कुछ कांग्रेसियों ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दायर कर रखे हैं। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अब उत्तर पूर्वी राज्य असम में अपनी पहली राजनीतिक रैली करने जा रही है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को लेकर के राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश भी कर रही है। और इसी के लिए अरविंद केजरीवाल 2 अप्रैल को असम का दौरा करने वाले हैं और यहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रह सकते हैं। ये जनसभा गुवाहाटी के भरलुमुख स्थित सोनाराम उच्च विद्यालय में आयोजित होगी। इस जनसभा का आयोजन असम प्रदेश आम आदमी पार्टी कर रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी राजेश शर्मा भी इस जनसभा के दौरान मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, आजकल अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो सभी के निशाने पर बने हुए हैं। पहले तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बयान दे रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है। देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, यानी कि वो सीधे तौर पर पीएम मोदी को टारगेट करते हुए अनपढ़ बताते हुए नजर आए थे, जिसके बाद उन्होंने एक आरटीआई रिपोर्ट दाखिल की थी और प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर के उन्होंने सवाल किया था, जिसके बाद कल रात कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा और कोर्ट ने उनके इस याचिका को खारिज करते हुए उन्हें टिप्पणी की और ये कहा कि प्रधानमंत्री को डिग्री दिखानी जरूरी नहीं है। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगा था। इसी के साथ ही अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया भी लगातार जो है वो शराब घोटाला मामला उनके ऊपर चल रहा है। उनकी कल पेशी भी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें जमानत तक नहीं मिली है। लेकिन अरविंद केजरीवाल दूसरे नेताओं को भ्रष्टाचार से लिप्त बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। उनके ऊपर कई राज्यों में केसेस दर्ज हैं, जिसको लेकर के अब हिमंता बिस्वा शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को खुले तौर पर चुनौती दे दी और उनका कहना है कि जो बातें वो विधानसभा में बोल रहे हैं, अगर यही बातें असम में आकर के बोलते हैं तो मैं उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर कर दूंगा। वो सिर्फ विधानसभा में बोलते हैं क्योंकि वो कायर है, उन्हें पता है कि मैं वहां पर मौजूद नहीं रहूंगा जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके फेवर में बोलने के लिए। लेकिन अगर वो असम में आकर के ये चीज करते हैं तो मैं उन पर मानहानि का केस जरूर दायर करूंगा। और ये जो चेतावनी है वो कितना अरविंद केजरीवाल इसको सीरियसली लेते हैं या नहीं लेते हैं ये देखना होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में ऐसे कई सारे नेता हैं जिस पर करप्शन के केसेस हैं या फिर अन्य मामलों को लेकर के या तो वो पार्टी से निष्कासित कर दिए जा चुके हैं या फिर वो इस वक्त जेल में हैं। बात अगर हम अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों की ही करें तो जिसमें से मनीष सिसोदिया फिलहाल जेल में है, इसी के साथ ही सत्येंद्र जैन भी जेल में है। तो वहीं अमानतुल्लाह खान जो कि एमएलए हैं, उन पर भी वक्फ बोर्ड स्कैम को लेकर के मामला चल रहा है। इसी के साथ ही उनके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर भी दिल्ली दंगे को भड़काने को लेकर के दोषी करार कर दिया गया है। तो इस तरीके के उनके पार्टी में मंत्री हैं, नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी पार्टी को सुधारने के बजाय किसी और पार्टी के नेताओं पर इस तरीके से झूठे आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। तो भाई जिस तरीके से आजकल अरविंद केजरीवाल अपने संबोधन के जरिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसकी भी काफी ज्यादा आलोचना लोगों के द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से वो विधानसभा में बोल रहे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अनपढ़ शब्द का इस्तेमाल किया था, तो इसको लेकर के काफी ज्यादा लोगों में नाराजगी भी रही। और वहीं अरविंद केजरीवाल इस मामले में बोलते हुए इतना ज्यादा बोल गए कि उन्होंने देश के राजा महाराजा तक को इस मामले में घसीटा और ये तक कह दिया कि हमारे जो 16वीं 17वीं शताब्दी में राजा महाराजा हुआ करते थे वो अनपढ़ थे, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आ गई और शासन करने लगी। तो ये चीजें बार बार अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही जा रही है और कहीं ना कहीं वो ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इस बार की जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।